हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा 2.0 में। तो आज के सेशन में आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि चीनी के मूल्य में किस तरीके से वृद्धि या कमी होने पर एक परिवार अपनी खपत में कैसे कमी या ज़्यादा करता है या कोई भी चीज़ खरीदता है, कितनी कम खरीद लेता है, कितनी ज़्यादा खरीद लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और इनके लिए बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम, जो कि परीक्षा में आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे होगे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है वीडियो को और अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और देखो हम कैसे मतलब बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, बस आप देखते जाइए वीडियो को बिना स्किप किए। वीडियो पूरा देखना है आपको। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने से एक आदमी 300 रुपये में 6 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रारंभिक मूल्य या कभी कभी नया मूल्य या फिर नई खपत या फिर पुरानी खपत, ये 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि कोई भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे मतलब कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा क्या करना है, जैसे हमें चीनी का मूल्य में 30% की कमी बता दी है, ठीक है। एक आदमी 300 रुपये में 6 किलो चीनी कम खरीद रहा है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा 300 रुपये लिखेंगे और कितने प्रतिशत की कमी है वो लिखेंगे 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, ठीक है। कितनी कम ज़्यादा खरीद रहा है 6 किलो, वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसको इससे काट देंगे और ये 6 पंजे 30, ठीक, और 5 15। तो ये 15 रुपये जो केजी आया मूल्य, ये क्या है, ये नया मूल्य है। अब हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ये नया मूल्य आ गया, ठीक है। हम बहुत ही आसान तरीके से आ गया, देखो कुछ नहीं किया है हमने। और पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे हम, प्रारंभिक मूल्य वो कैसे निकालेंगे, तो ये 15 है नया मूल्य और कितने परसेंट की कमी कर दी है इसमें, 30% की कमी कर दी है, तो ये कितना रह गया, 70% रह गया है, ठीक है। 70% रह गया, हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 150/7 ये हमारा प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, अगर जैसे कुछ और पूछ लेता है, जैसे प्रारंभिक खपत पूछ ले या फिर नई खपत पूछ ले, तो उसको कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमें प्रारंभिक खपत पूछ ले तो रुपए कितने हमारे पास, 300 रुपये हैं, 300 रुपये में तो हमें खरीदना है, और जो प्रारंभिक हमारा मूल्य है वो कितना है, इतना है 150/7, ठीक है। तो हम प्रारंभिक खपत कैसे निकालेंगे, 300 और प्रारंभिक जो मूल्य है उसको यहाँ रख देंगे, ये 7 नीचे है तो यहाँ ऊपर चले जाएंगे, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 केजी हमारी जो प्रारंभिक खपत है वो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमें अगर नई खपत निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, हमें नई खपत निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 300 रुपये है हमारे पास और हमारा जो नया मूल्य है वो कितना है, 15 रुपये केजी है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। और हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 रुपये 20 केजी नई खपत आ जाएगी हमारी, क्या है ये, नई खपत। तो देखा कितने आसान तरीके से हमने चारों चीज़ों को हमने इसमें बता दिया कि अगर हमसे कुछ भी पूछ ले तो हम कुछ नहीं, बस सीधा सीधा उसमें रुपए रखेंगे, परसेंटेज रखेंगे, सामने जो कम ज़्यादा खरीद रहा है, बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें जैसे 30% की कमी बताई है, कमी, तो हमने यहाँ पर 30% की कमी करके उसके मूल्य को कैलकुलेट कर दिया है। अगर यही 30% की वृद्धि बताता तो हम यहाँ पे 70 ना रखे, 100 में 30 प्लस कर देते, 130 रख देते, बस इतना हमें ध्यान रखना है और बाकी कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीके से इसी तरीके से आपको सॉर्ट आउट कर देना है और ये आपके परीक्षा में बहुत समय को बचाएगा, बहुत महत्वपूर्ण समय। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है और कोई दिक्कत है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की वास्तविक खपत क्या है? वास्तविक मतलब नई खपत पूछी है इसे। ठीक है, क्या करेंगे हम? 25% की वृद्धि है, ठीक है, ध्यान रखना वृद्धि है। कितने रुपए में? आंसर 900 रुपये में। 25% हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 3 किलो है। 25 चौके 3 सत्ते 21 और 3 पंजे ये क्या आ गया? 75 रुपये केजी हमारा ये नया मूल्य आ गया। ठीक, और हम फिर क्या करेंगे? ये हमारा 75 रुपये केजी नया मूल्य आ गया। ये क्या है? 25% वृद्धि होने के बाद है ये मूल्य। तो 25% वृद्धि हुई है तब है हमारा ये नया मूल्य। कितने? 25%। तो हमको इसके 100% निकालेंगे। क्या करेंगे? 4 5 इसको काटेंगे और ये 5 और ये 60 रुपये केजी जो हमारा वास्तविक मूल्य था वो। हमसे पूछा क्या है? वास्तविक खपत पूछी है, तो वास्तविक खपत इसी से निकलेगी। ठीक है, वास्तविक खपत मतलब कितनी वास्तव में खपत वो कर रहा था। ठीक है, तो 900 रुपये को हम 60 रुपये से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा कितना? 6 गुना 6 6 पंजे 23। तो ये केजी, ये हमारी वास्तविक खपत आ गई। ठीक, अब हमें अगर नई खपत निकालनी है तो क्या करेंगे? हम नए वाले मूल्य से डिवाइड कर देंगे 900 रुपये को। चलो ये इधर नहीं आएगा, इधर कर लेते हैं। 900 रुपये को 75 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 और ये 2, मतलब 12 केजी ये हमारी नई खपत हो जाएगी। ठीक है, देखा, बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। चारों चीज़ों को डिफाइन कर दिया, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से और जल्दी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 240 रुपये में 12 अंडे कम खरीद पाता है। अंडे का नया मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, आपको पता ही होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आसान तरीके से सीख लो। 240 रुपये में कितने रुपए हैं? 240। 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, करो उसको 5। ये कितने अंडे कम खरीद रहा है? 12 अंडे। ठीक है, और ये 5 2 और ये 12, 12 से 12 कट जाएंगे। 5 रुपये प्रति अंडा, ये आ गया नया मूल्य। ठीक, जो हमसे पूछा था वो तो निकल आया। ठीक है, बाकी चीज़ें कैसे निकालेंगे? तो अब जैसे हमें निकालना है क्या? पुराना मूल्य निकालना है। पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले कितने रुपए में अंडा खरीदता था वो? तो 5 है। 25% की वृद्धि होने के बाद 5 है, तो हमें 100% निकालेंगे। तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, इससे ये कट जाएगा। ये 4 रुपये प्रति अंडा, ये पुराना मूल्य आ गया। अब इसी से हम पुरानी खपत निकालें। पहले कितने अंडे खरीदता था वो? तो पहले कितने अंडे खरीदता था मतलब पुरानी खपत। रुपए कितने हैं? 240 रुपये में खरीदेगा 4 के हिसाब से। पहले खरीदता था ये, तो 60 अंडे आ जाएंगे। और नई खपत निकालनी है तो 240 रुपये में 5 रुपये के हिसाब से कितने निकालेगा? 5 चौके 20 और ये 4 5 8 40। इतने अंडे अब खरीदेगा 25% की वृद्धि होने के बाद। देखा, इससे क्वेश्चन चेक भी हो जाता है। पहले 60 अंडे खरीद रहा था, अब 48 खरीद रहा है, यानी कि 12 अंडे कम खरीद रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके।
ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। हमें बतानी है अगर चीनी की कीमत 25% बढ़ गई है तो एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। कैसे करेंगे इसको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई परिवार है, पहले वो 100 रुपये में चीनी खरीदता था और अब वो 25% की यानी कि वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया, तो अब वो कितने में खरीदेगा वही चीनी? 125 रुपये में। उसे क्या करना है, अपनी जो खर्चा है उसको उतना ही रखना है जितना पहले था। तो क्या करेगा वो? 100 रुपये वापस लाने के लिए 125 पर 25 रुपये की कमी करनी होगी उसे, यानी कि 25 रुपये की कमी करनी होगी 125 पर। निकाल लो, परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और ये 2, यानी कि वो 20% की उसे अपनी खपत पर कमी करनी होगी जिससे उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार दिल से लाइक करना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।